बच्चों, आज मैं आपसे बात करूंगा कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन अध्याय 9 लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता के बिंदु उद्यमिता पर। किसी भी देश के विकास में उद्यमियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे वह विकासशील देश हो चाहे वह विकसित देश हो। जिस देश में जितने अधिक उद्यमी होते हैं उस देश का उतना ही तीव्र आर्थिक विकास होता है। आइए इसे देखते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी अवसर को पहचान कर किसी व्यवसाय की स्थापना करता है, किसी उपक्रम की स्थापना करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को बोला जाता है उद्यमी। वह व्यक्ति कहलाता है उद्यमी। और जब वह व्यवसाय के अवसरों को ढूंढता है, वह नए नए परिवर्तनों को ढूंढता है और संसाधनों को एकत्र कर नए उद्यम की स्थापना करता है, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है उद्यमिता। जो यह प्रक्रिया व्यक्ति अपनाता है इसे हम कहते हैं उद्यमिता। और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक व्यवसाय इकाई की स्थापना होती है जिसे बोला जाता है उपक्रम या उद्यम। प्रत्येक देश उद्यमियों के विकास के लिए, उनमें उद्यमिता के गुणों के विकास के लिए और नए नए उपक्रमों की स्थापना हो सके, इसके लिए लगातार प्रयासरत रहता है। इसे और विस्तार से देखते हैं बच्चों। उद्यमिता विकास किसी व्यक्ति द्वारा अपना व्यवसाय प्रारंभ करना की प्रक्रिया उद्यमिता कहलाती है। अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने की प्रक्रिया उद्यमिता है। जो व्यक्ति अपना व्यवसाय स्थापित करता है उसे उद्यमी कहते हैं, उद्यमी कहलाता है। उद्यमी वह व्यक्ति है जो नवीन अवसरों एवं परिवर्तनों की खोज करता है, नए नए अवसर ढूंढता है, समाज में आए हुए परिवर्तनों में अवसर ढूंढने का कार्य करता है, उनका लाभ उठाने के लिए नवाचार करता है और किस प्रकार इन अवसरों से, इन परिवर्तनों से लाभ प्राप्त किया जाए, इसके लिए वह लगातार नवाचार करता रहता है, नव प्रवर्तन के कार्य करता है, उपक्रम की स्थापना करता है, आवश्यक संसाधन जुटाता है। देखिए, वह एक उद्यम की स्थापना करता है, उपक्रम की स्थापना करता है और जो आवश्यक संसाधन हैं, भूमि, श्रम, वित्त एवं अन्य जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे कच्चा माल जो हो गया, उन्हें एकत्र करने का काम करता है और अपने उपक्रम को आगे बढ़ाता है। उसमें निहित जोखिम वहन करता है और उपक्रम की स्थापना में जो जोखिम है उसे वहन करने का कार्य भी उद्यमी करता है। और इसीलिए इसे साहसी भी कहा जाता है, क्योंकि वह एक उपक्रम में निहित बहुत से जोखिम वहन करता है। लाभ होगा या नहीं, उसका उत्पाद बिकेगा या नहीं, उसका व्यवसाय चलेगा या नहीं, इस प्रकार के कई जोखिम होते हैं जिन्हें वह वहन करता है। इस प्रक्रिया के परिणाम अर्थात व्यवसाय इकाई को एक उपक्रम या उद्यम कहते हैं। उद्यमी जिस उपक्रम की स्थापना करता है उसे उद्यम भी कहा जाता है। उद्यमी को स्वरोजगार, देखिए उससे क्या प्राप्त होता है, स्वरोजगार उपलब्ध होता है। उद्यमी को खुद का रोजगार होता है, उसे किसी अन्य के पास जाकर नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होती। उपलब्ध कराने के साथ साथ उद्यमिता अन्य दोनों आर्थिक क्रियाएं, रोजगार व पेशा को भी काफी हद तक सृजन तथा विस्तार के अवसर उपलब्ध कराती है। अन्य आर्थिक क्रियाएं, रोजगार व पेशा भी इसके माध्यम से सृजित होता है, वह विस्तार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। उद्यमी के विस्तार के अवसर भी उद्यमिता के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इससे उद्यमिता एक देश के संपूर्ण आर्थिक विकास हेतु महत्वपूर्ण बन जाती है। और यही कारण है कि हर देश के लिए उद्यमिता बहुत महत्वपूर्ण है। उस देश का आर्थिक विकास तभी होगा जब उद्यमी उसमें विद्यमान होंगे।
विकासशील देश को अगर अपनी आर्थिक गतिविधियां तेज करनी हैं तो भी उद्यमिता का विकास करना होगा, और विकसित देश को अपनी आर्थिक गतिविधियों को तेज रखने के लिए जो गति अभी बनी हुई है उसको लगातार बनाए रखने के लिए भी उद्यमिता के विकास पर ध्यान देना होता है। उद्यमी के रूप में जन्म लेने की तुलना में उद्यमी बनने की महत्वाकांक्षा के साथ उद्यमिता को अपनाना निश्चित रूप से बेहतर है। देखिए, पहले एक अवधारणा ये थी कि उद्यमी जन्म लेते हैं, लेकिन उद्यमिता विकास के माध्यम से अब उद्यमी जन्म नहीं लेते बल्कि उद्यमी बनाए जाते हैं। समुचित शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें अन्य सहायताएं उपलब्ध कराकर नए नए उद्यमियों को तैयार किया जाता है उपक्रम स्थापित करने के लिए। अतः उद्यमी बनने की महत्वाकांक्षा के साथ उद्यमिता को अपनाना बहुत जरूरी हो गया है। उद्यमशीलता आवश्यकता को पहचानने, संसाधनों को गतिशील करने तथा उत्पादन करने की एक सुव्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण वह रचनात्मक क्रिया है। ये जो उद्यमशीलता है यह अवसर को ढूंढने, आवश्यकता को पहचानने, परिवर्तनों की खोज करने का एक माध्यम है। साथ ही साथ संसाधन, जो उपलब्ध संसाधन हैं उन संसाधनों का अच्छे तरीके से प्रयोग करना उन्हें गतिशील बनाने के लिए भी जरूरी है, एवं उत्पादन करने की एक सुव्यवस्थित सतत चलने वाली प्रक्रिया है और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्य निहित होता है, इसमें निजी लाभ का भी और समाज हित का भी उद्देश्य होता है, एवं रचनात्मक क्रिया है। नवाचार लगातार होते रहते हैं, इसलिए इसे रचनात्मक क्रिया कहा जाता है। विकासशील देश को विकास की प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए उद्यमियों की आवश्यकता होती है। देखिए, विकासशील देश को अपने देश में विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, उसे प्रारंभ करने के लिए उद्यमियों की आवश्यकता होती है, जबकि एक विकसित देश को इसे बनाए रखने के लिए उद्यमिता की आवश्यकता होती है। और जो विकसित देश होता है उसे अपने विकास की गति को तेज करने के लिए और जो स्थिति अभी है उसे बनाए रखने के लिए उद्यमियों की आवश्यकता होती है। उद्यमिता भारत को एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है, और सरकार द्वारा, जो भारत सरकार है वह उद्यमिता विकास के कई कार्यक्रमों को संचालित कर रही है। इसके माध्यम से नए नए उद्यमी सामने आ रहे हैं, वो अपने उपक्रम स्थापित कर रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में वो अपने उपक्रम स्थापित कर रहे हैं, जिससे देश का आर्थिक विकास हो रहा है। और यही कारण है कि भारत बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया के संबंध में तथा व्यवसाय उपक्रम के संबंध में उद्यमियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से ही उद्यमिता की आवश्यकता उत्पन्न होती है। विकास की प्रक्रिया के संबंध में, आर्थिक विकास की प्रक्रिया जो है उसके संबंध में, साथ ही साथ व्यावसायिक उपक्रम को स्थापित करने, उसे संचालित करने के संबंध में उद्यमियों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उससे उद्यमिता की आवश्यकता का पता चलता है। आगे देखते हैं बच्चों, उद्यमिता की विशेषताएं। देखिए, उद्यमिता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहला, उद्यमिता सुव्यवस्थित क्रिया है। उद्यमिता कैसी क्रिया है? सुव्यवस्थित क्रिया है। सारे जो भी कार्य हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से किए जाते हैं। अवसरों की खोज करना, अवसरों को पहचानना, उसके बाद में उनमें से जो उचित अवसर हैं, सही अवसर हैं, उनको जांचकर उन पर कार्य करना, योजना बनाना, एक संगठन की स्थापना करना, आवश्यक संसाधन जुटाना और एक उपक्रम को तेज गति से आगे बढ़ाना, ये सभी एक सुव्यवस्थित क्रिया होती है, सतत चलने वाली क्रिया है। वैध व उद्देश्यपूर्ण क्रिया। देखिए, उद्यमिता जो है वह वैध कार्यों के लिए ही होती है, वैध कार्य का ही संचालन किया जाना चाहिए तथा इसमें कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। सबसे बड़ा उद्देश्य होता है निजी हित, वह दूसरा होता है समाज का हित। इन हितों की पूर्ति के लिए ही एक उद्यमी उद्यम की स्थापना
करता है। नव प्रवर्तन, देखिए उद्यमिता की सबसे बड़ी विशेषता है कि उद्यमी द्वारा नव प्रवर्तन किया जाता है, नई नई खोज की जाती है, नए नए अवसरों की पहचान की जाती है, नए नए नवाचार किए जाते हैं। वस्तुओं की क्वालिटी में परिवर्तन करना हो, उनकी गुणवत्ता को सुधारना हो, नई तकनीक का प्रयोग करना हो, इस प्रकार वह नवाचार करता रहता है। उत्पादन के संसाधनों का संगठन, उत्पादन के लिए जो आवश्यक संसाधन हैं उनका संगठन करना, उनको किस प्रकार से एकत्रित करेगा, यह इसके अंतर्गत आता है कि यह उद्यमिता को कितना आगे बढ़ा पाएगा। देखिए बच्चों, संसाधन बहुत आयत में उपलब्ध हैं, लेकिन सही प्रकार से उनका संगठन करना, किस वित्तीय संस्थान से वित्त प्राप्त करें, किस प्रकार उन्हें हमारी संस्था में वित्त लगाने के लिए प्रेरित किया जाए, यह महत्वपूर्ण होता है। किस प्रकार से हमें अच्छे श्रमिक मिल सकें, उन्हें किस प्रकार से हम तैयार करेंगे, यह भी बहुत ज़रूरी होता है। और इनका अगर सही तरीके से समन्वय कर लिया जाए, संगठन कर लिया जाए, तो एक व्यवसाय बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ेगा। जोखिम उठाना, देखिए हर व्यवसाय में जोखिम होता है और यह उद्यमिता की सबसे बड़ी विशेषता है कि जब भी कोई उद्यमी किसी उपक्रम की स्थापना करता है तो उसे जोखिम वहन करनी ही होती है, चाहे वह जोखिम कम हो चाहे वह जोखिम अधिक हो, वह जोखिम वहन करता ही है। इस बारे में व्यवसायी पहले से ही विचार कर लेते हैं कि व्यवसाय में कितना जोखिम होगा, और जोखिम उठाने के कारण ही हम उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हें साहसी भी बोलते हैं, क्योंकि वो जोखिम उठाता है। अवसर खोजने की प्रक्रिया, उद्यमिता अवसर खोजने की प्रक्रिया है। व्यवसाय किस क्षेत्र में संचालित किया जाए, कहाँ पर व्यवसाय अच्छा चलेगा और समाज में कौन कौन से परिवर्तन आए हैं, इन परिवर्तनों को देखकर उनमें से अपने लिए उपयुक्त अवसर की पहचान करना, उस अवसर को खोजना, यह भी उद्यमिता की सबसे बड़ी विशेषता है। आगे चलते हैं, इन्हें विस्तार से देखते हैं। सुव्यवस्थित क्रिया, उद्यमिता एक सुव्यवस्थित एवं उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। इसका निश्चित स्वभाव, कौशल व अन्य ज्ञान तथा योग्यता आवश्यकताएं होती है। देखिए उद्यमिता की अपनी एक कौशल होता है, उसका अपना स्वभाव होता है और उसमें कुछ ज्ञान व योग्यता की आवश्यकताएं भी होती है, जिन्हें औपचारिक शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। एक उद्यमी को व्यवसाय के बारे में जानकारी शिक्षण व प्रशिक्षण के माध्यम से दी जा सकती है, औपचारिक शैक्षिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से। साथ ही साथ प्रेक्षण व कार्यानुभव द्वारा अभिग्रहित, सीखा तथा विकसित किया जा सकता है। उसमें ये गुण प्रेक्षण के माध्यम से व कार्य अनुभव, कार्य करके सीखने के माध्यम से भी अभिग्रहित, सीखे और विकसित किए जा सकते हैं। यही कारण है कि अब कहा जाने लगा है कि उद्यमी जन्म नहीं लेते, उद्यमी तैयार किए जाते हैं, जबकि पूर्व में अवधारणा ये थी कि उद्यमी जन्म लेते हैं। लेकिन अब शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से समुचित व्यवस्थाएं की जाती है ताकि नए नए उद्यमी आगे आए, उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। तो यह एक सुव्यवस्थित क्रिया है। अगला है वैध एवं उद्देश्यपूर्ण क्रिया। उद्यमिता का उद्देश्य वैध व्यवसाय करना है। देखिए उद्यमिता का महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है इसको कि वैध व्यवसाय होना चाहिए। किसी अवैध कार्य को वैध ठहराना सही नहीं है। वैध कार्य ही करे तभी वह उद्यमी सफल होगा। और उद्यमिता का उद्देश्य निजी लाभ हेतु मूल्यों का सृजन, अपने लाभ हेतु अपने कार्य को करना, किन मूल्यों पर कार्य करके निजी लाभ प्राप्त करेगा तथा समाज का हित करेगा। व्यवसायी जो उद्यमी हैं वो किन कार्यों को करके
लाभ भी प्राप्त करे और समाज का हित भी करे। यही उद्यमिता का एक उद्देश्य भी माना जाता है। इसीलिए उद्यमिता को उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया कहते हैं। नव प्रवर्तन, देखिए ये बहुत ही आवश्यक है कि कोई भी उद्यमी जब तक नवाचार नहीं करेगा, नव प्रवर्तन नहीं करेगा, तब तक वह बाजार में ज़्यादा समय तक नहीं टिका रह पाएगा। उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए नवाचार भी करना पड़ेगा, नव प्रवर्तन भी करना पड़ेगा। उसे अपने उत्पादों में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तकनीक में परिवर्तन लाना पड़ेगा, लोगों की रुचि व आवश्यकता के अनुसार अपने उत्पाद तैयार करने पड़ेंगे। यह उसे अपने व्यवसाय में निरंतर करना होता है। उद्यमिता नव प्रवर्तन के अर्थ में रचनात्मक है, क्योंकि यह मूल्य निर्माण में संलग्न है। यह रचनात्मक भी कहलाती है। उत्पादन के विभिन्न साधनों के संयोजन द्वारा उद्यमी उन वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादित करते हैं जो समाज की इच्छाओं व आकांक्षाओं को पूरा करती है। देखिए, कोई भी जो उद्यमी होता है वह अपने उपक्रम में उन वस्तुओं और सेवाओं को तैयार करता है, उन्हें प्रदान करता है जो कि उपभोक्ता या समाज की इच्छाओं व आकांक्षाओं पर आधारित है। समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप ही एक व्यवसायी अपनी वस्तुओं का निर्माण करता है और सेवाएं प्रदान करता है। उद्यमिता इस अर्थ में भी रचनात्मक है कि वह नव प्रवर्तन, नए उत्पादों का प्रारंभ, देखिए नए उत्पादों का प्रारंभ करना, नए बाजारों तथा आगतों की आपूर्ति के नए स्रोतों की खोज करना। नए बाजार कहाँ हैं, किन बाजारों में उसके उत्पाद ज़्यादा बिकेंगे, ऐसे बाजारों को ढूंढना, ऐसे बाजारों में अपने उत्पाद उतारना। साथ ही साथ आगतों की आपूर्ति के लिए भी नए स्रोतों की तलाश करना भी जरूरी है। प्रौद्योगिकी तकनीकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण खोज, यह भी नव प्रवर्तन के अंतर्गत आती है। के साथ साथ कार्यों को बेहतर, मितव्ययी, कम खर्च में, तीव्र तेज गति से और वर्तमान संदर्भ में वातावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाले तरीकों से करने हेतु नए नए संगठनात्मक प्रारूप प्रारंभ करती है। इस दृष्टि से इसे रचनात्मक भी कहा जाता है कि उद्यमिता एक रचनात्मक क्रिया है, नव प्रवर्तन एक रचनात्मक क्रिया है। देखिए, कार्यों को बेहतर तरीके से करना, नव प्रवर्तन तो करे और उससे कार्यों को बेहतर तरीके से करे, मितव्ययी तरीका, कम खर्च पर कार्य संपादित करे, साथ ही साथ तेज गति से काम करे। यह भी महत्वपूर्ण है कि तेज गति से काम होना चाहिए और वातावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाले तरीके, ऐसे तरीके खोजे, ऐसे तरीके तैयार करे जिनसे हमारे वातावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे और नए संगठन प्रारूपों को प्रारंभ करे। ये सभी नव प्रवर्तन के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अगला है बच्चों, उत्पादन के संसाधनों का संगठन करना। देखिए, उत्पादन के कौन कौन से संसाधन हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और तकनीक। इनका सही तरीके से संगठन करना, इनमें सामंजस्य स्थापित करना एक उद्यमी को आना चाहिए। यदि वह इनका सही तरीके से सामंजस्य स्थापित कर लेगा तो वह अपनी संस्था को लाभ में ले जाएगा। साथ ही साथ उसे ये भी पता होना चाहिए कि ये जो संसाधन हैं उसे कहाँ से प्राप्त होंगे और किस तरीके से वह इन्हें प्राप्त कर सकता है और इन्हें एक साथ लाकर किस प्रकार वह अच्छी गुणवत्ता और अच्छी कीमत पर वस्तु का निर्माण करे। उस विधि का उसे ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ उसे मोल भाव करने की कुशलता भी होनी चाहिए ताकि वह इन संसाधनों के लिए अधिक धन खर्च ना करे। आइए देखें, उत्पादन का तात्पर्य उत्पादन के विभिन्न साधनों
भूमि, श्रम, पूंजी तथा प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप से प्रयोग करके रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता तथा व्यक्तिगत उपयोगिता की रचना करना है। इन सभी संसाधनों का उपयोग करके वह जो वस्तु का निर्माण करता है वह अच्छे तरीके से प्रदर्शित हो, अच्छी रूप वाली वस्तु वह तैयार करे जिसको उपभोक्ता ग्रहण करे, साथ ही साथ सही समय पर सही स्थान पर वह जनता को उपलब्धि भी हो सके। व्यवसाय अवसरों को देखते हुए एक उद्यमी इन संसाधनों को एक लाभकारी उपक्रम या फर्म का रूप देता है। इन संसाधनों का अच्छे तरीके से सामंजस्य करके वह अपनी संस्था को लाभकारी संस्था में बदल देता है। उत्पादन के संसाधनों के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण है कि संसाधनों की उपलब्धता, अवस्थिति, इन दोनों के साथ साथ उन्हें संयोजित करने की अनुकूलतम विधि की भी उसे जानकारी होनी चाहिए। संसाधन कहाँ से उपलब्ध होंगे, कितनी मात्रा में उसे आवश्यकता है, साथ ही साथ अवस्थिति, किस स्थिति में उसे प्राप्त होंगे, कहाँ से कैसे प्राप्त होंगे, कहाँ पर अच्छे तरीके से अच्छी गुणवत्ता वाला उसे संसाधन प्राप्त होगा, इसकी उसे जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्हें संयोजित करने के लिए सही विधि की जानकारी भी होना आवश्यक है। उपक्रम के सर्वोत्तम हित में इन संसाधनों को प्राप्त करने हेतु एक उद्यमी में मोल भाव करने की कुशलता होनी आवश्यक है। अगला देखते बच्चों, जोखिम उठाना। देखिए, हर उद्यमी जोखिम उठाता है। जब भी वह कोई उद्यम की स्थापना करता है तो उसमें कुछ ना कुछ जोखिम होता है। किसी व्यवसाय में कुछ कम होता है, किसी में अधिक होता है। तो एक व्यवसायी, एक उद्यमी जोखिम वहन करता है। उद्यमी काफ़ी जोखिम उठाते हैं। जो व्यक्ति उद्यमशीलता को एक जीवन वृत्ति के रूप में अपनाते हैं, नौकरी अथवा पेशे की तुलना में एक बड़ा जोखिम उठाते हैं। देखिए, नौकरी करने वाले व्यक्ति और पेशेवर व्यक्ति को निश्चित वेतन भत्ते और फीस मिलती है, जबकि उद्यमी को लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो यह अधिक जोखिम उठाते हैं क्योंकि इसमें कोई निश्चित भुगतान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि एक उपक्रम में निश्चित भुगतान आवश्यक नहीं है कि हमेशा प्राप्त होता रहे। उद्यमिता में जोखिम नवाचार के असफल होने, मूल्यों के उतार चढ़ाव। देखिए, जोखिम कहाँ कहाँ से होता है? जब नवाचार सफल हो जाए, कोई नई वस्तु उत्पादित की गई है और वो बाजार में ना बिके, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? नुकसान होगा, जोखिम होगा। मूल्यों में उतार चढ़ाव के कारण, मूल्यों में कमी और तेजी आने के कारण भी हमें नुकसान हो सकता है। फैशन रुचि में परिवर्तन, लोगों के फैशन और रुचि से संबंधित आवश्यकताओं में जब परिवर्तन होगा तो भी वस्तुएं वो नहीं खरीदेंगे, और वस्तुओं सेवाओं का जब वो क्रय नहीं करेंगे तो नुकसान होना स्वाभाविक है। प्रतिस्पर्धा के बढ़ने, दो कंपनियों में यदि प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, घटती है, तो भी कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। उत्पादन के संसाधनों की आपूर्ति में कमी, उत्पादन के जो संसाधन हैं उनकी आपूर्ति बंद हो जाए, किसी भी कारण से बंद हो सकती है, यातायात के प्रभावित होने के कारण भी बंद हो सकती है, अन्य भी कई कारण होते हैं जिससे संसाधनों की आपूर्ति प्रभावित हो जाती है। इससे भी नुकसान होने की आशंका रहती है, इससे भी जोखिम होता है। अवसर खोजने की प्रक्रिया। देखिए, उद्यमिता क्या है? अवसर खोजने की प्रक्रिया है। उद्यमी नए नए अवसर खोजता है, नए नए परिवर्तनों को ढूंढता है। उद्यमिता में किसी उपयोगिता वाले उत्पाद या सेवा का सृजन या नवाचार करने का अवसर खोजने का प्रयास किया जाता है। किस किस का? नवाचार करने का अवसर खोजने का प्रयास किया जाता है। सेवा का सृजन करना, नए नए उत्पाद या सेवा को सृजित करने के लिए और नवाचार करने के अवसर ढूंढे जाते हैं। अगला है व्यवसाय को प्रारंभ करने के प्रमुख
चरण। नए व्यवसाय को जब भी हम प्रारंभ करते हैं तो किन किन चरणों से होकर हमें गुजरना होता है, वो यहाँ पर हमने प्रदर्शित किए हैं। अवसरों की खोज करना, पहला है अवसर ढूंढना। कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले अवसरों की खोज की जाती है। किस क्षेत्र में क्या अवसर है उसे ढूंढा जाता है। उस परिवर्तन को जो समाज में हुआ है उसके अनुसार नया अवसर उसमें से ढूंढना इसके अंतर्गत आता है। अवसरों का विश्लेषण व मूल्यांकन करना, और जो अवसर ढूंढे गए हैं उनमें से हमारे लिए सही अवसर कौन सा है, किस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसका विश्लेषण करना और उसका मूल्यांकन करना इसमें सम्मिलित है। तीसरा है व्यावसायिक योजना का निर्माण करना, और जब अवसरों का विश्लेषण और मूल्यांकन कर लिया जाता है तब व्यावसायिक योजना का निर्माण किया जाता है। किस प्रकार से संगठन खड़ा किया जाएगा, कहां से संसाधनों को जुटाया जाएगा और किस प्रकार से अपने उत्पादों को बाजार में पहुंचाया जाएगा, इसके बारे में इसमें योजना तैयार की जाती है। उपक्रम संरचना का निर्माण करना, उसके बाद में जो उपक्रम है, उद्यम है, उसकी संरचना का निर्माण करने का कार्य किया जाता है। वित्तीय व्यवस्था करना, बिना वित्त के कोई व्यवसाय नहीं चलाया जा सकता, तो वित्त की व्यवस्था करना भी एक महत्वपूर्ण चरण है। और अंतिम चरण आता है व्यवसाय प्रारंभ करना। जब इन सभी 5 चरणों को पूरा कर लिया जाता है तो फिर उद्यमी अपना व्यवसाय प्रारंभ करता है, अपने व्यवसाय को संचालित करता है। तो ये थे नए व्यवसाय को प्रारंभ करने के चरण। बच्चों, आज हमने उद्यमिता के बारे में जाना, साथ ही साथ हमने व्यवसाय के चरणों के बारे में जाना, किन चरणों को पूरा करके नया व्यवसाय स्थापित किया जाता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।